हेलो। हेलो एरीज। हेलो एरीज, वेलकम टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। और हम लोग जून के मंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सन साइन से। सो कैसा रहने वाला है आपके लिए जून मंथ ऑफ जून, किस तरह के एनर्जीज आपको मिलेंगे इन द मंथ ऑफ जून, और उसके साथ साथ क्या एनर्जीज तो है ही, साथ में किस तरह के मैसेजेस आपको फेरीज देने वाली हैं, एंजल्स आपको दे रहे हैं, वो सभी कुछ हम इस रीडिंग में पिक करेंगे। सो हम क्विकली देखते हैं कि किस तरह के जो एनर्जीज हैं आपको मिल रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपका आउटकम कार्ड किस तरह का रहेगा और आपका थीम ऑफ द मंथ जो कार्ड है वो किस तरह के मैसेजेस आपको दे रहा है। शुरुआत करते हैं थीम ऑफ द मंथ से ही एरीज। आपका थीम ऑफ द मंथ बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, इसे कहते हैं फ्लॉरिश फेरी। ये आपको फ्लॉरिश करने की सलाह तो देती ही देती हैं, साथ में आपको ये भी कह रही हैं कि आपको ज़रूरत है अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखने की और उनको इम्प्लीमेंट करने की। अब जहाँ ये बोलती हैं पुराने एक्सपीरियंसेस को से सीखने की और इम्प्लीमेंट करने की, तो आपके जितने भी कार्ड्स आगे आएंगे हम कोशिश करेंगे आपको उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ इस कार्ड के साथ, और आपको बताएं कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस या पुराने जो आपके जिस तरह के आपको एक्सपीरियंस हुए हैं, जिस तरह की चीज़ें आपने अनुभव की हैं, उनको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो पहले हफ्ते से शुरुआत करते हैं। हफ्ते का पहला जो महीने का जो पहला हफ्ता है वो आपको कुछ इस तरह की वाइब्स देता है जो आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई हैं, और ना सिर्फ आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई हैं, आपके किसी ऐसे अनुभव, ऐसे निर्णय से जुड़ी हुई हैं जहाँ पर आपने निर्णय लिया और वो निर्णय जो है आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। तो कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, ऐसा होगा लाइफ में जो सिर्फ एनर्जीज की वजह से होगा। एनर्जीज आपको पुश करेंगी वो चीज़ होने के लिए, लेकिन वो होगा आपकी लाइफ में, इवेंट होगा। और क्योंकि आप उससे कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, बट देन ये कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ है, बुरे में भी अच्छा छुपा होता है। तो कुछ इस तरह की एक्सपीरियंसेस आपको पहले हफ्ते में होंगे। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो पहले हफ्ते में रहेगी वो है आपको इंट्रोवर्ट बनाने वाली चीज़। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है आपके हिसाब से नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, आपके मन मुताबिक नहीं है, इसलिए आप उसको लेके थोड़े से परेशान ज़रूर हो सकते हैं और आप उसको शायद एक्सेप्ट भी ना करें मन में। तो क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं हुई चीज़, इससे आपको लगेगा कि अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ या मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। कोई एंगेजमेंट टूट सकती है, कोई एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएट के साथ कोई एसोसिएशन है वो टूट सकता है यहाँ पे। तो वो जो टूटना होगा, जो अलगाव होगा, वो आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बना देने वाला है, और इंट्रोवर्ट बनाने के साथ साथ आपको थोड़ा सा परेशान भी कर देगा। फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसे कई बार होल्ड बैक कर लेते हैं ना हम चीज़ों को, तो वो होल्ड बैक वाली चीज़ आपके साथ हो जाती है, आप बहुत संभल कर चलेंगे। इसके साथ अगर मैं उसको थीम कार्ड के साथ मैं आपको जोड़कर एक मैसेज देना चाहूँ तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने जो सीख लिया है उसको ट्रेजर करके रखिए। ये जो सीखा है आपने, जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में अपने आने वाले लिए हुए डिसीजंस के ऊपर या लेने वाले डिसीजंस पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये लर्निंग आपको वहाँ काम आएगी। तो देखिए, अनुभव से सीखिए और अनुभव से सीखने के बाद उसे अपने आगे लेने वाले या होने वाले निर्णयों के साथ या होने वाले चीज़ों के साथ, उनके साथ जोड़िए और आगे बढ़िए ज़िंदगी के अंदर, तो अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे लाइफ में। अब देखिए, जो इंसान पहले हफ्ते में बड़ा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा हर्ट है, चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हुई, एसोसिएशंस टूट रही हैं, हो सकता है मैरिज टूटे। ऐसा भी हो सकता है कि योर प्लान टू मैरिड, आपकी शादी होने वाली थी पर वो रिश्ता बीच में टूट जाता है, वो भी हो सकता है। थर्ड जो सेकंड वीक है, ये इंसान जब सेकंड वीक में मूव कर रहे हैं, जब सेकंड वीक में इन इमोशंस के साथ आप मूव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप कंसल्टेशन बहुत करेंगे, लोगों से पूछना, उनके व्यू पॉइंट्स लेना, शायद जिस इंसान से आप एसोसिएटेड हैं उसके बारे में आप पूछताछ बहुत करेंगे। देखिए, इतना ताका झांकी किसी की अपनी ज़िंदगी में रखना ना, मतलब मैं एडवाइस नहीं करती हूँ। आप अपने हिसाब से एनालाइज करिए चीज़ों को, उसको जांचिए, परखिए और उसके हिसाब से अपने डिसीजन खुद लीजिए। अब हर किसी से हर एक के बारे में पूछेंगे ना, तो हर कोई आपको अलग सलाह देगा। तो इसीलिए कहते हैं ज़्यादा एडवाइज़र्स भी अपनी लाइफ में नहीं रखनी चाहिए, किसी एक को एडवाइज़र बनाओ, उसकी एडवाइस को फॉलो करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सब कुछ अपने आप करने वाले जो मूड में होते हैं ना, वो आ जाता है कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ और
मतलब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मुझे सबको मैनेज करना आता है और लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आप सेकंड वीक में लेके जाएँगे। बट एट द सेम टाइम आप कंसल्टेशन भी उन्हीं लोगों से कर रहे हैं जिन्हें आप दूर रखना चाहते हैं, आप उन पे भरोसा नहीं करना चाहते। तो कन्फ्यूज़ मत होइए इतने लाइफ़ में, आगे बढ़िए लाइफ़ में, अपने सोचे समझे डिसीज़न लीजिए। और पहले आप एक बार धोखा खा चुके हैं, अगर आप वही चीज़ दोबारा करेंगे और उन्हीं लोगों पे भरोसा करेंगे या बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे आपकी लाइफ की डिसीजन मेकिंग में, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ सेकंड वीक में इतना ही एडवाइस करूँगी। अब इतनी कंसल्टेशन करने के बाद, इतनी एडवाइस करने के बाद आप थर्ड वीक में मूव हो रहे हैं और वहाँ जाके अब मुझे लगता है जितनी कंसल्टेशन आपने की, जितनी डिगिंग आप कर रहे हैं, खोद रहे हैं, कुरेद रहे हैं चीज़ों को, कुछ ना कुछ थर्ड वीक में आपके हाथ ऐसा लगेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मेंटेन करने की ज़रूरत है, बहुत ताकत चाहिए होगी, को बहुत हिम्मत चाहिए होगी उसको मैनेज करने के लिए। पर मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, अभी जो डिगिंग आपने करी है थर्ड वीक में, वो आपने ये सब होने से पहले क्यों नहीं कर ली? इतने एफर्ट्स जो आप अब लगा रहे हैं वो आपको पहले लगा लेने चाहिए, तो आपको पता लग जाता कि आप किससे डील कर रहे हैं। इतनी मेहनत की आपने, आपके हाथ में जो चीज़ें अब लगी हैं वही चीज़ें आपको पहले लग जाती है आपके हाथ में, तो आपको इस एक्सपीरियंस से गुजरना नहीं पड़ता। ठीक है, तो थर्ड वीक में आते आते थोड़ा सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप कोई चीज़ नहीं बता रहे अपने पार्टनर को, सीक्रेट रिवील हो सकता है। उसके साथ आप यहाँ किसी लियो से डील कर सकते हैं, एरीज। हो सकता है आप किसी लियो एनर्जी से डील कर रहे हो तीसरे हफ्ते में, या जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं वो ये कोई लियो या फिर मुझे लगता है कोई एरीज ही हो सकते हैं, सिमिलर साइन हो सकता है, कोई फायर साइन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी एनर्जीज दिखती हैं मुझे। तो थर्ड वीक में आते आते थोड़ा सा आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लें। अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा लग भी गया और आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इतना ही कहूँगी, अपने एक्शंस को थोड़ा सा सोच समझ कर हैंडल करें। एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के करें चीज़ों का। फोर्थ वीक तक आते आते आप वो दुखियारे इंसान बनने वाले हैं जो सोचेगा मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों होना था। पर देखिए, हिम्मत तो आपके अंदर है, आप संभाल लेंगे चीज़ों को, आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बेचारे वाली फीलिंग होती है ना कि बेचारा इंसान, मैं बेचारा, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ आप सोचेंगे करेंगे। लेकिन देखिए, सिचुएशन के बारे में अगर आप अपने आप को बेचारा विक्टिम कार्ड अपने खुद के लिए प्ले करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला है। देखो, करना आपको ही है, बहुत सारा आपको खुद ही उठाना है। तो फिर ये इतना सोचना समझना, इतना अपने आप को बेचारा दिखाना, अपना खुद का मोटिवेशन डाउन करना, खुद अपने बारे में ऐसा सोच के कि लोग आपके ऊपर दया करें, ये मत करिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और फिर आपको यही कहूँगी कि जैसे कि फेरी ने आपको बोला कि प्लीज़ लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस और उनको अपनी लाइफ में लगाइए, और जो एक्सपीरियंस आपने सीखे वो दूसरों को भी एडवाइस करिए, उनको भी फ़ायदा होगा इससे, आपके एक्सपीरियंस से। आपका जो आउटकम कार्ड है वो बात करता है, जैसे कार्ड विच इज़ प्रिंस ऑफ कप्स आ गए हैं, देखिए इमोशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो आप एक्चुअली अपने इमोशंस को आप जो है होल्ड करके बैठे होंगे। भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़े वक्त के लिए लोगों के ऊपर, मुझे लगता है आप थोड़ा सा भरोसा नहीं करना चाहेंगे लोगों के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। और आपको लगेगा कि अभी थोड़ा वक्त के लिए रुक जाना चाहिए, रिलेशनशिप में भी नहीं जाना चाहेंगे इमीडिएटली, वो एक अच्छा डिसीजन है। मुझे लगता है कि आपको रुक जाना चाहिए, रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहिए फिलहाल इमीडिएटली, थोड़ा होल्ड करिए, शांत रहिए। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जो लोग जॉब में हैं अभी फ़िलहाल, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा हफ्ता जो है आपको काफ़ी कुछ कंसल्टेशन टाइप्स जॉब में लेकर जाएगा, काम में लेकर जाएगा। ऐसा काम जिसमें बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, बहुत सारे लोगों से डील करना लिखा होगा। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको उन लोगों को डील करना भी आएगा, मैनेज करना भी आएगा, तो वर्क एरिया के अंदर आपको प्रॉब्लम्स कम दिखती हैं, कम आती हुई दिखती हैं। थर्ड वीक में आते आते आपको वैसे ही बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, काफ़ी हिम्मत आ जाएगी चीज़ों को मैनेज करने की, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। सोचे समझे डिसीजंस बहुत होंगे आपके, तो इमेच्योर वर्क रिलेटेड डिसीजन मुझे यहाँ नहीं दिखता है। और एंड ऑफ वीक आपके लिए बहुत सारा काम लेकर आएगा, बहुत सारा वर्क प्रेशर लेकर आ रहा है आयरीज, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा वर्क प्लेस पे थोड़ा सा प्रेशर लेने के लिए। एक और चीज़ जो यहाँ पे है आपके रिलेशनशिप में वो दिखती है, कर्मा इज़ ऑन योर साइड। तो अगर आपसे के साथ किसी ने गलत किया है तो फिक्र मत कीजिए, उनका पे बैक टाइम जो है उनका अब आ गया है, वो पे बैक करेंगे अपने कर्मास के लिए। तो खुश हो जाइए कि आपने, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया और आपको लगता था कि लाइफ हैज़ बीन अनफेयर विद यू, आपके साथ सही नहीं रहे हैं लोग, तो अब वो वक्त आ गया है कि कर्मा ने सुन ली है आपकी, और अब उनको उनकी की हुई गलत चीज़ों के लिए पे बैक जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, एक यूनिवर्स मैसेज भी आपके लिए लेते हैं, उसके बाद एक एंजल मैसेज लेकर हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे।
योर आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल कंडीशन। आप जिस तरह से बाहर बिहेव करते हैं वो आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप इंटरनली वैसा फील करते हैं। तो आपके जो आउटर एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके अंदरूनी इमोशंस का रिफ्लेक्शन होते हैं। तो जैसा आप अंदर फील करेंगे वैसा आप बाहर की तरफ मैं करें। तो अगर मैं इसको और इलेबरेट करूं तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप अंदर अपने आप को मजबूत बना लेते हैं अंदर से, तो बाहर वो जो मजबूती है वो लोगों को दिखाई देगी। वो रिफ्लेक्शन आपका जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का जो इम्प्रेशन है वो लोगों पर पड़ेगा और यूल बी एबल टू इम्प्रेस पीपल। अगर आप अंदर से कमज़ोर हैं, आप अंदर से डिसीजन लेना चाहते हैं, सारी चीज़ों ने आपको इतना इम्पैक्ट कर दिया है कि आप वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, विक्टिम बनना चाहते हैं, तो वो भी भाई आपके ऊपर है। पर मैं आपको यही कहूँगी कि अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए। कोई किसी पर दया नहीं करता है, कोई किसी पर दया करके कुछ नहीं करता है, लोग अपना बेनिफिट ही देखते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो ज़रा सोच समझ के ये विक्टिम कार्ड लोगों के साथ खेलने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी। और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है एक्चुअली, आपकी जो रेपुटेशन है वही डाउन होती है। तो मुझे लगता है कि मत कीजिए ऐसा। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं हील अवे एडिक्शंस। कोई एडिक्शंस अगर पाल कर रखे हैं उनसे दूर हो जाइए, किसी तरह के अनएथिकल रिलेशनशिप में उसको दूर करिए। जिस तरह के बिहेवियर, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स होते हैं उनको लेट गो करिए जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है। और हीलिंग में आपको आर्कएंजल राफेल आपको हेल्प करने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। तो आप प्रे करिए। आई क्लोज योर आइज। जब भी आप अकेले हों 10 मिनट के लिए आप ये ट्राई करके देखिए। आंखें बंद करिए और अब कोशिश करिए कि आप जब अपनी आंखें बंद करते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड व्हेन यू क्लोज योर आइज यू फील लाइक देयर इज अ लाइट which is covering you. It's a white light which is covering you all over, and then suddenly that white light starts going down towards your toes and it goes out of you. Okay, so with that light all the toxic energies, जो भी undesirable चीज़ें आपके अंदर हैं, जो नेगेटिविटी आपके अंदर है वो उसके साथ बाहर चली जाती है। ये तो आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई। आपकी जो प्रैक्टिकल फिजिकल हीलिंग है वो उसी तरीके से होगी अगर आप जिस तरह के, अगर आप ड्रग्स में हैं, अगर आप किसी तरह की मेडिकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो मत करिए। कोई लोग जो आपको बहुत नेगेटिविटी देते हैं उन लोगों से दूर रहिए। इस तरह से आप अपने आप को हील कर पाएंगे। ओके, ये मेरी तरफ से जून की रीडिंग थी एरीज आपके लिए। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। और उसके साथ साथ आप मुझे मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com। मैसेज भेजिए, पेड कंसल्टेशन आप अपनी ब्लॉक कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करते हैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिल जाएगा एक ऑटोमेटेड मैसेज के अलावा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, सेफ रहिए, घर पे रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए और आई मीन नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहिए बस। थैंक यू, बाय।